नमस्कार माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्रिय चैनल वहां जीत साधना में। आज की वीडियो में मित्रों, सावन के महीने में अगर महिलाएं की 7 वस्तुओं का दान करती है तो उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं आता और उनके पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि सावन का ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें अगर हम दान करते हैं तो उसका पुण्य फल सीधा हमारे खाते में जाता है और उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना दान का महीना भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से इन चीजों का दान करता है, खासकर वो सुहागन महिलाएं जो अपने पति की तरक्की और उन्नति चाहती है, तो उन महिलाओं को इन 7 चीजों का दान सावन के महीने में अवश्य ही करना चाहिए। इससे उनके पति हमेशा तरक्की करेगा और कारोबार में भी उसको बढ़ोतरी ही मिलेगी। हे मेरे महादेव, जो महिला इंसान चीजों का दान सावन के महीने में करती है, उनकी झोली खुशियों से भर देना, उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं आने देना। सावन का महीना श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का अत्यंत पावन समय माना जाता है। इस माह में दान व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है। खासकर महिलाओं के लिए महिलाएं इस माह में जो दान करती है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ये दान उनकी सौभाग्य, सुख शांति, संतान की उन्नति और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी होता है। सावन माह हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र एवं शुभ मास माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित होता है और इस मास में धार्मिक क्रियाएं, व्रत, उपवास और विशेष पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये माह विशेष होता है क्योंकि इस समय वे अपने पति की दीर्घायु, संतान, सुख, परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए विशेष व्रत उपवास करती है। साथ ही साथ दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। शास्त्रों और पुराणों में ये वर्णित है कि इस महीने में किया गया दान कई गुना फलदायी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में महिलाएं क्या क्या दान करें, क्यों करें, किसे करें, कब करें और किस विधि से करें, ताकि उनका जीवन सुख, समृद्धि और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो। आपका ही महिलाएं तो ये सोच रही हो कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम क्या दान करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सावन के महीने में अगर आप दूर पर की चीज भी दान कर देते हैं तो उसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। तो ऐसा ना सोचे, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या दान करना है और कैसे दान करना है। सावन में दान का महत्व। शास्त्रीय आधार। सावन भगवान शिव का प्रिय मास है। इस माह में तप, व्रत, उपवास और दान करने से पापों का नाश होता है। देवी पार्वती ने सावन मास में ही शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। ब्रह्मव्यवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में सावन में दान की महिमा का उल्लेख है। दान क्यों करें? पुण्य लाभ के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, पितृदोष ग्रह दोष से छुटकारा पाने के लिए, संतान सुख, वैवाहिक जीवन में शांति के लिए, कर्मों का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महिलाओं को सावन के महीने में 16 श्रृंगार का दान करना काफी ज्यादा शुभ बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप अपने पति की सुख समृद्धि चाहती है तो आप सावन के महीने में 16 श्रृंगार में से अगर कोई 5 चीज भी दान कर देते हैं तो समझो आपकी तरफ पति की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि महिलाओं को 16 सिंगर में से ऐसी कौन सी भी वस्तुएं हैं जिन्हें दान करना है और वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दान नहीं करना है। तो सबसे पहले जानेंगे हम 16 श्रृंगार में हमें क्या दान करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है हरी चूड़ी। सावन के पवित्र महीने में हरी चूड़ी दान करना काफी ज्यादा फलदायक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर सावन के महीने में कोई माता बहन हरी चूड़ीदार करती है तो उसको उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है और कहा जाता है कि हरा रंग हर्ष और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इससे हमारा सौभाग्य भी चमकता है। तो आप सावन के महीने में हरी चूड़ी का दान जरूर करें। सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने का विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व होता है। खासकर हिंदू महिलाओं के लिए ये परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। आइए जानते हैं हरी चूड़ी पहनने का महत्व। सावन में हरी चूड़ी पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरे रंग को प्रकृति, जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसे में हरी चूड़ियां पहनना इस प्रकृति सौंदर्य से सामंजन बैठने का एक माध्यम बनता है।
सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा का विशेष समय होता है। विवाहित महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर शिव पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है, जबकि कुंवारी लड़कियां अच्छी बार की प्राप्ति के लिए शिव की पूजा करती है और उनको प्रसन्न करती है। हरी चूड़ियां महिलाओं के सौभाग्य सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। इसे पहनना ये दर्शाता है कि स्त्री अपने वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्ट है तथा भाई अपने पति की मंगल कामना करती है। हर रंग शांत मन को शांति प्रदान करता है और ताजगी देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनाना भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा को भी दर्शाता है। सावन के दौरान कई जगहों पर झूले मेले और तीज जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक श्रृंगार करती है, जिसमें हरी चूड़ियां, मेहंदी, हर एक कपड़े आदि भी शामिल होते हैं। आपको ज्यादा नहीं तो 10 से 12 चूड़ी का दान अवश्य ही करना है, और आप ज्यादा नहीं तो 2 महिलाओं को दान जरूर करें। ये भी आपको सुहागन स्त्री को ही देना है। दूसरे नंबर पर है बिंदी का दान। सावन के महीने में आप हरे रंग की बिंदी का दान भी कर सकते हैं। चलिए पहले बिंदी का महत्व भी जान लेते हैं कि सावन के महीने में बिंदी के दान का क्या महत्व है और इसे किस देना है और किस दिन देना है, तो ऐसा भी हम जानेंगे। सावन के महीने में बिंदी का दान करना एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे सौभाग्य सुहाग और देवी शक्ति की आराधना से जोड़ा जाता है। ये दान विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महिलाओं को दिया जाता है और इस शुभ और फलदायक माना जाता है। बिंदी भारतीय संस्कृति में सुहाग का चिन्ह मानी जाती है। सावन में वैवाहिक महिलाएं अन्य महिलाओं को बिंदी का दान कर उन्हें दीर्घायु पति और अखंड सौभाग्य का शुभ कामनाएं भी देती है। ये परंपरा बताती है कि जो स्त्री बिंदी का दान करती है, वो दूसरों के सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। बिंदी को देवी शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया। मस्तक के मध्य तिलक या बिंदी लगाने से एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बिंदी का दान कर महिला एक दूसरे को ऊर्जा और शक्ति का आशीर्वाद देती है। सावन का महीना भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्त्रियां व्रत रखती हैं और सिर्फ पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करती है। इस समय बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर ये सभी आप दान कर सकते हैं, परंतु व्रत विशेष रूप से आपको हर रंग की बिंदी का दान करना है। सावन के महीने में महिलाएं आपस में सखियां बनाकर उपहार का आदान प्रदान कर सकती है। बिंदी देना एक प्रकाश से प्रेम और अपनापन दिखाने का तरीका है, जिससे सामाजिक और पारंपरिक विशेष रिश्ते मजबूत होते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि बिंदी किस देना है। तो आप बिंदी वैवाहिक महिलाएं, बहनों, सखिया या फिर पड़ोसी स्त्रियों को दे सकती है। कब दिन आपको बिंदी का दान सोमवार, हरिया तीज, सावन के झूलों वाले दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में देना है। सोमवार का जो व्रत होता है, आप उसे दिन भी दान कर सकती है। नंबर 3, सावन के महीने में मेहंदी का दान। तो चलिए आपको मेहंदी का दान बता देते कि किस तरीके से करना है। सावन के महीने में मेहंदी का दान करना एक अत्यंत शुभ और धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा मानी जाती है। ये परंपरा केवल महिलाओं की सौंदर्य और सुहाग से जुड़ी है, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व छुपा है। मेहंदी को हिंदू संस्कृति में सौभाग्य, प्रेम और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। सावन में मेहंदी का दान कर मला एक दूसरे के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। देवी पार्वती को भी आप मेहंदी दान कर सकती है, साथ ही उनको मेहंदी चढ़ा सकती है। मान्यता है कि देवी पार्वती को मेहंदी बहुत प्रिय है। सावन के महीने में मेहंदी का दान देवी को प्रसन्न करने का एक रूप माना जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य का सुख बढ़ता है। मेहंदी के दान से आपके चल रहे जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। मेहंदी में प्राकृतिक ठंडक होती है, जो तन मन और दोनों को शांत प्रदान करती है। ये शरीर को शुद्धता और ऊर्जा से भरपूर रखती है। इसीलिए ऐसे शुभ कार्यों में सबसे पहले लगाया जाता है मेहंदी का दान। महिलाओं के बीच प्रेम, सहयोग और अपनापन बढ़ता है। खासकर हरियाली, तीज और सावन, सोमवार जैसे त्योहारों पर मिला एक दूसरे को मेहंदी दान कर सकती है और प्रेम भाव बढ़ा सकती है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, भाई प्रेम उतना ही समर्पण होता है, उसका उतना ही ज्यादा गहरा प्रेम होता है। इसीलिए सावन में दान की गई मेहंदी को सौभाग्यशाली
और शुभ फल देने वाली मानी जाती है। और मेहंदी को आपको किस दिन दान करना है वो भी आपको बता देते हैं। तो आप मेहंदी को सोमवार, सावन सोमवार व्रत के दिन, हराई तीज, हरितालिका तीज, नाग पंचमी, इन दिनों में से किसी भी दिन दान कर सकते हैं। और आपको इसे किस दान करना है? वैवाहिक स्त्रियां, बहनों को भी, सखियों को भी और कन्याओं को भी आप दान दे सकते हैं। मेहंदी के साथ आप चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि भी रखकर दे सकते हैं। और दान करते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है, सौभाग्यवती भव कहकर शुभकामनाएं देना है। नंबर 4, महावर। सावन के महीने में आप महावर का भी दान कर सकते हैं। तो चलिए, महावर का दान आप किस तरीके से करना है और इसका भी दान करने का क्या महत्व है वो भी आपको बता देते हैं। सावन के महीने में महाभारत दान करने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ये परंपरा स्त्रियों के सौभाग्य, सौंदर्य और सभ्यता से जुड़ी है। साथ ही महावर एक लाल रंग का रंगीन लिप होता है जो परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा पैरों के तलवे और उंगलियों में लगाया जाता है। इसे सौभाग्य और सुहाग का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि सिंदूर माथे पर होता है, वैसे ही महावर पैरों में होता है। सावन में इसका दान अखंड सौभाग्यवती की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन सुख के लिए किया जाता है। सावन का महीना स्त्रियों के सिंगर और देवी पूजा का समय होता है। इसमें मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और महावर जैसे सौंदर्य सामग्री का दान विशेष रूप से किया जाता है। महावर लगाने से स्त्री का पूरा श्रृंगार, जो देवी पार्वती की कृपा का एक माध्यम माना जाता है। ये माना जाता है कि पैरों में महावर लगाने से पवित्रता और शक्ति का संचार होता है। ये स्त्री के धार्मिक स्पर्श को पवन करता है, जिससे वो मंदिर जाए तो देवी देवताओं को स्पर्श का शुभ होता है। स्त्रियों के बीच प्रेम और सहयोग का प्रतीक भी माना जाता है। इससे आपसी प्रेम सुंदर और समाज में स्त्रियों का सम्मान बढ़ता है। महावर को आपको किस दिन दान करना है? सोमवार के दिन आप दान कर सकती है, हरितालिका के दिन भी दान कर सकती है और श्रावण अमावस्या के दिन भी दान कर सकते हैं। सावन के इन पवित्र दिनों में, विशेषकर नाग पंचमी जैसे पर्व पर, महावर या अन्य उपहारों का दान करना एक सार्थक कार्य माना जाता है। ये दान आप अपनी विवाहित मित्रों, सखियों, बहनों या पड़ोस की महिलाओं को सौभाग्य के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। इसी क्रम में सिंदूर दान का विशेष स्थान है, जो हिंदू परंपरा में गहन पवित्रता और महत्व रखता है। ये परंपरा वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। सावन मास, जो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए समर्पित है, में सिंदूर दान करना एक विशेष आयाम जोड़ देता है। मान्यता है कि सिंदूर में सुहाग की समृद्धि और सम्मान का रंग छिपा होता है। ये वैवाहिक स्त्री के प्रेम और पवित्रता का सबसे प्रबल प्रतीक माना जाता है। जब स्त्रियां सावन में शिव पार्वती की पूजा में तल्लीन होती हैं, तब सिंदूर दान अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की गहरी कामना का माध्यम बनता है। धार्मिक आख्यानों के अनुसार देवी पार्वती ने सावन मास में ही कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। स्त्रियां उसी भाव से व्रत रखती हैं और सिंदूर दान करके माता पार्वती से अपने पति के दीर्घ जीवन, सुख समृद्धि और दाम्पत्य सुख के लिए आशीर्वाद याचना करती है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को सिंदूर भेंट करती है, तो ये केवल एक वस्तु का हस्तांतरण नहीं, बल्कि आपसी स्नेह, अपनेपन और सदा सुहागिन रहने के शुभाशीष का सुंदर प्रदर्शन होता है। सावन में किया गया कोई भी दान अत्यधिक पुण्यफल देने वाला माना जाता है, और जब वो स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा हो तो उसका महत्व स्वतः ही दोगुना हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिंदूर दान करने से स्त्री को सौभाग्य और घर परिवार में समृद्धि व स्थिरता का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को हरितालिका तीज, नाग पंचमी या किसी अन्य शुभ दिवस पर विशेष रूप से वैवाहिक महिलाओं को ही करना चाहिए। सावन में सिंदूर के अलावा भी कई अन्य वस्तुओं का दान महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। जलदान का विशेष महत्व है। हालांकि सावन वर्षा ऋतु का महीना है, परंतु कई क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। अतः प्याऊ लगवाना या स्वच्छ जल से भरे मटके या स्टील के बर्तन मंदिर, चौराहे, गौशाला या राहगीरों के लिए रखना बहुत पुण्य का काम है। ऊपर से बर्तन को ढक्कन से अवश्य ढक देना चाहिए ताकि जल स्वच्छ बना रहे। सात्विक आहार दान, अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दानों में गिना जाता है। अन्नदानम महादानम कहावत इसी महत्व को दर्शाती है। खिचड़ी, पूरी, सब्जी, हलवा, मौसमी फल, दूध,
चाय, गुड़, चना आदि का दान साधु संतों, वृद्धजनों, गरीबों, मजदूरों, असहाय महिलाओं और बच्चों को किया जा सकता है। वस्त्रदान भी अत्यंत पुण्यकारी है। साड़ी, सूट, ब्लाउज, ओढ़नी, बच्चों के कपड़े या वर्षा के मौसम में कंबल दान करना विशेष लाभकारी होता है। हिंदू महिलाएं सावन के विशेष दिनों जैसे सोमवार, श्रावणी अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा, हरियाली तीज, नाग पंचमी आदि पर वस्त्रदान कर सकती है। गौसेवा भी सावन में अतिरिक्त फलदायी हो जाती है। गाय को हरा चारा, गुड़, चना, रोटी या सब्जियों के स्वच्छ छिलके दान करना पुण्य का कार्य है। तुलसी और बेलपत्र के पौधे दान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को और बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों को मंदिर, गौशाला, गरीब परिवारों या धार्मिक संस्थाओं को दान किया जा सकता है। धातु दान जैसे तांबे का लोटा, स्टील का गिलास, पीतल की थाली या सामर्थ्यानुसार चांदी की बिंदी, पायल आदि देना भी शुभ माना जाता है। इसी प्रकार धूप, दीप और कपूर जैसी पूजा सामग्री का दान भी पुण्यदायी होता है। कुछ विशेष दिनों पर विशिष्ट दान करने का विधान है और उनके विशिष्ट लाभ भी बताए गए हैं। सोमवार के दिन बेलपत्र, दूध, सफेद वस्त्र या चांदी दान करने से मानसिक शांति मिलती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। हरियाली तीज पर श्रृंगार सामग्री, मेहंदी या साड़ी दान करने से सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी पर दूध, चांदी का नाग या नाग मूर्ति दान करने से सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। श्रावण अमावस्या पर पितरों के लिए अन्न, वस्त्र या फल दान करने से पितृतर्पण का फल मिलता है। श्रावण पूर्णिमा पर यज्ञोपवीत या ब्राह्मण भोज का दान करने से संतान सुख और बुद्धि की वृद्धि होती है। दान करने की एक उचित विधि भी होती है, जिसका पालन करना चाहिए। दान हमेशा दाएं हाथ से करें। दान करते समय किसी प्रकार का अहंकार न रखें। विनम्रता बनाए रखें। जिसे दान दे रहे हैं उसकी वास्तविक आवश्यकता को समझें। अपवित्र अवस्था में, जैसे रजस्वला काल में, दान नहीं करना चाहिए। दान में दी जाने वाली वस्तु पूर्णतः स्वच्छ, उपयोगी और संपूर्ण टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दान विशेष रूप से गरीब स्त्रियों, विधवा महिलाओं, कन्याओं, वृद्धजनों, साधु संतों, ब्राह्मणों या निःसंतान दंपतियों को देना चाहिए। दान करते समय संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। अन्नदान के लिए अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु पाचक परमेश्वर, अन्नदानम महादानम तस्मात् यत्नेन रक्षेत। वस्त्रदान के लिए वस्त्रम दत्तम मया पुण्यम ग्रहणम कुरु सुप्रिय, सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लाभम देहि शोभने। सिंदूर जैसी श्रृंगार सामग्री दान के लिए कुंकुमादि सुवासिन्य सौभाग्यवती भव। द्रव्य गृहान गणेशाय शुभदात्वं कल्याणदा भव। पौराणिक प्रसंग भी सावन में दान के महत्व को रेखांकित करते हैं। देवी पार्वती ने सावन मास में एक कठोर व्रत, पूजन और दान के बल पर ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र की कथा प्रसिद्ध है, जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी एक ब्राह्मण को अन्न दान दिया था। उनकी इस सत्यनिष्ठा और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। ये घटना भी सावन मास की ही मानी जाती है। आधुनिक समय में दान करने के अनेक नए तरीके भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्वसनीय मंदिरों, गौशालाओं, अनाथालयों या एनजीओ को दान दिया जा सकता है। भोजन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों में वितरण करना, महिलाओं के लिए हाइजीन किट्स का दान, बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान करना या अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, आश्रमों जैसे संवेदनशील स्थानों पर स्वयं सेवा करना भी दान का ही आधुनिक और प्रभावी रूप है। हालांकि सावन में कुछ वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, अन्यथा पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनना पड़ सकता है और महादेव की कृपा भी नहीं मिल पाती। चमड़े से बनी वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, अतः इनका दान नहीं करना चाहिए। शराब या मांस जैसी अधार्मिक और हिंसात्मक वस्तुएं दान के योग्य नहीं हैं। अधूरी, टूटी फूटी या बेकार वस्तुएं दान करना अशुभ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, झूठा दिखावा या अहंकार के भाव से किया गया दान वास्तविक पुण्य नहीं देता। दान का मूल भाव शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। सावन में दान करने के अनेक लाभ हैं, जो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों स्तरों पर प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है।
कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाता है, भगवान की कृपा प्राप्त करवाता है और अग्नि, जल, वायु तथा पितृ देवताओं को प्रसन्न करता है। सांसारिक लाभों में संतान प्राप्ति, सौभाग्य की रक्षा, वैवाहिक जीवन में सुख शांति, धन धान्य में वृद्धि और रोग शोक से मुक्ति शामिल है। सावन का महीना आत्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि महिलाएं श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण भक्ति भाव से व्रत का पालन करें, भगवान शिव का पूजन करें और सावन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त दानों को करें, तो निश्चित ही उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। याद रखें, दान केवल एक भौतिक वस्तु का हस्तांतरण नहीं है। ये तो देने की भावना, सेवा की भावना और दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं करुणा की भावना का प्रतीक है। सावन में किया गया हर छोटा बड़ा दान भक्ति की शुद्ध भावना के साथ भोले बाबा के चरणों में एक अमूल्य भेंट के समान पहुंचता है और उनकी असीम कृपा का स्रोत बनता है।